हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि राज्य के राज्यपाल से रिलेटेड हैं। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने और भी फ्रेंड्स को ऐड कर लीजिए। बहुत ही शानदार टेस्ट क्विज यहाँ पर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की टेस्ट क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो आंसर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल में। याद रखेंगे आप, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर बताना है आपको इसका। तो यहाँ पर भी अपने जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। याद रखेंगे आप, राज्य का कार्यकारिणी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जैसा कि सभी को पता है इसका आंसर, तो बिल्कुल लड्डू सा सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो आप सभी को पता है इसका आंसर भी लड्डू सा सवाल है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो इसका आंसर बताना है आपको, राज्यपाल जो है वो राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का। राज्यपाल जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में बिल्कुल एक कड़ी का काम करता है। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि अब तो जो है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को नियुक्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आपको यहाँ पर बताना है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। तो जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में जो है वो राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो इन ऑप्शंस को देखकर आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको पदमुक्त कर सकता है, पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। तो राज्यपाल का वेतन और भत्ता जो है किस कोष से आता है, आंसर बताइए इसका। तो
क्योंकि बात यहाँ पर राज्यपाल की हो रही है, राज्यपाल के वेतन भत्ते की। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन है? तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है राज्य में? तो प्रमुख संचालक जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो आपको इसका आंसर बताना है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं जो राज्यपाल होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो आपको बताना है, अगर कोई राज्यपाल बनता है तो उसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको आंसर बताना है, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो बिल्कुल सी जो है करेक्ट आंसर है, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही जो है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि राज्यपाल को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो विधायी शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है, कार्यपालिका शक्ति भी प्राप्त है और न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है, लेकिन सैन्य शक्ति जो है वो सैन्य और राजनीतिक शक्ति जो है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल को सैन्य और राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है, बाकी तीनों शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है, करते हैं तो हाँ या नहीं, या राष्ट्रपति का विवेकाधिकार या अस्पष्ट है, इस कथन का आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी कि हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो जो है राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत करता है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, यानी कि एक सदस्य को, और राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल आपको बताना है इसका आंसर, किसने कहा था ये कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है,
यह कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि सरोजिनी नायडू जी का। और सरोजिनी नायडू कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और जो कहाँ से थी? यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण जो है वो क्या है? अभिभाषण। राज्यपाल का अभिभाषण क्या है? विधानसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अभी बताया था, कौन थी? आंसर बता दीजिए फटाफट से, इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, यानी कि सरोजिनी नायडू जो हैं वो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। कहाँ से थी? यूपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप सभी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने हैं, और इनमें से कौन सा एक है जो राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त नहीं है? तो आंसर बताइए इसका सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। तो मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, ये शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल निर्णय ले सकता है? तो कौन से निर्णय ले सकता है वो? ऑप्शंस पढ़ लीजिए ध्यान से। स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, या उपयुक्त सभी। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो बिल्कुल ये तीनों ही जो है ऑप्शन सही है, यानी कि देखो विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक है उसके संदर्भ में राज्यपाल क्या कर सकता है? स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास भी भेज सकता है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो है करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है वो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राज्यपाल कोई अध्यादेश जारी करेगा तो उसको कौन मंजूर करेगा? आंसर बताइए इसका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर, यानी कि विधानमंडल, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो चुके हैं आज के। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।